हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत का स्टैंड क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी देखा है क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। वैसे क्योटो किस कंट्री में है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योटो शहर है एक, वो किस कंट्री में है? क्योटो को और वाराणसी, मतलब वाराणसी को क्योटो की तरह बनाया जा रहा है, राइट। एक और चीज मैं आपको बता दूं, चलिए। इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। तो इंडिया रेटिफाइड का मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया की पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि हाँ जी, हम क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर exempt from the requirements of the Kyoto Protocol because their contribution to the emission of greenhouse gases during the industrialization period was not significant। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड कौन सा पीरियड था? 1780 से लेके जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, दैट इज बिलीव टू बी कॉजिंग टूडेज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड है ना दोस्तों, बोला जाता है यही जो पीरियड है, इसकी वजह से ही मेजोरिटी ऑफ द पोल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई तो उन्होंने खूब ज़्यादा पॉल्यूशन किया। पॉल्यूशन किया का मतलब क्या है? उन्होंने खूब सारी गैसेस निकाली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इससे इससे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर से आइस मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट हो रही है, और आइस मेल्ट एक एक मेन पॉइंट बता दिया, अदरवाइज तो पाँच छः और चीज़ें हो रही हैं। साइंस में हम पढ़ते हैं, राइट, कि काफ़ी जो आपके एनिमल्स एंड स्पेशीज हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उस टेम्परेचर में, राइट। थोड़ा सा जब आपका टेम्परेचर बढ़ गया है तो काफ़ी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जैसे कोरल्स। ठीक है, कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स खत्म होते जा रहे हैं, राइट। तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, साइंस हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज एग्जेम्प्ट हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, मतलब उन्हें ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना ग्रीन हाउस गैसेस पे, इसका मतलब ये है। However, the critics of the Kyoto Protocol point out that sooner or later, both India and China, along with other developing countries, will be the leading contributors to greenhouse gas emissions। तो क्रिटिक्स जो हैं क्योटो प्रोटोकॉल के, स्पेशली जो वेस्ट की कंट्रीज हैं और उनके जो सिटीजन्स हैं और उनकी एनजीओज हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आज नहीं कर रहे इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज पॉल्यूशन, लेकिन कुछ टाइम बाद तो करेंगे ही। तो इसलिए उन्हें अभी से कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। एट द G8 मीटिंग, G8 क्या होता है? 8 बड़े कंट्रीज मिलके मीटिंग करते हैं। इसमें रशिया भी था, रशिया को निकाल दिया गया है यहाँ से। ठीक है, तो ये G7 बन गया है। At the G8 meeting in June 2005, India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world। इंडिया बोल रहा है ठीक है यार, आपकी आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन अगर पर कैपिटा देखो, पर कैपिटा का मतलब होता है कि टोटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो इसमें तो हम बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे है हमारा, और ये आगे चल के भी ज़्यादा बढ़ने नहीं वाला। ठीक है, following the principle of common but differentiated responsibilities, India is of the view that major responsibility of curbing emission rests with the developed countries, which have accumulated emissions over a long period of time। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पे मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया है कि हाँ जी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉल्यूशन कम कम करने की, भारत बोलता है। लेकिन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, भारत ये कहता है। हम भी कम करेंगे, कोशिश करेंगे, वॉलंटरीली कर रहे हैं, लेकिन हम पे एनफोर्स ना किया जाए अभी। और मेजॉरिटी तो डेवलप कंट्रीज पे जाती है, क्योंकि उन्होंने खूब पॉल्यूशन मचाया है, वो डेवलप भी हो चुके हैं, हम तो डेवलप हो रहे हैं, हमारी तो गरीब जनता है। India's international negotiating position relies heavily on the principle of historical responsibility as enshrined in the UNFCCC, United Nations Framework for Climate Change, है ना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेना आप। तो बात ये है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसने ज़्यादा पॉल्यूशन किया वो अभी सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगा, जिसने कम करा वो अभी थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, इस पे बेस्ड है। This acknowledges that developed countries are responsible for most historical and current greenhouse gas emissions, and emphasizes that economic and social development are the first and overriding priorities of the developing country parties। इसको नोट कर लो, हाईलाइटेड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये जो यूएनएफ ट्रिपल जी का प्रिंसिपल है ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है, वो एक्नॉलेज करता है, मानता है कि डेवलप कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में उन्होंने खूब पॉल्यूशन करा है, इंडस्ट्री सेटअप करी है, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े डेवलप हो चुके हैं। साथ साथ अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबसे पहले तो उनको अपनी इकोनॉमी सुधारना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, ये इनकी प्रायोरिटी है। ये नहीं कि हाँ जी आप गैस ये पॉल्यूशन कम करो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही भारत में, और आप कह रहे हो आप कोल बेस्ड प्लांट्स को बंद कर दो, आप न्यूक्लियर प्लांट्स लगाओ, या आप हाइड्रो प्लांट्स लगाओ, या आप कुछ सोलर से निकालो। भाई उससे हमारा कहाँ होगा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, इनको इन सबको लगाने के लिए पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, राइट। और हम बेसिक चीज़ें तो दे दें लोगों को पहले। तो यहाँ एक फनी बात बोल रहा है बंदा, आई गेट इट, फर्स्ट दे डिस्ट्रॉयड द अर्थ, नाउ इट इज आवर टर्न टू डू द सेम, इज दैट आवर स्टैंड। तो इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा है कि भैया पहले तो यूएसए ने डिस्ट्रॉय करा, इंग्लैंड ने करा, इन सब कंट्रीज ने डिस्ट्रॉय करा, राइट। अब क्या इंडिया की बारी है डिस्ट्रॉय करने की, फिर आगे जाके कंट्रोल करेगा। क्या ये हमारा स्टैंड है इंडिया का? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और आपको ये वाले पॉइंट्स भी लिखने होंगे। सो इंडिया इज वेरी ऑफ recent discussions within UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly industrializing countries to reduce their greenhouse gas emissions। इंडिया डरा हुआ है कि ऐसा ना हो कि हम पे प्रेशर डाल दिया जाए, हम मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री अभी हो रहे हैं, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। वैसे दोस्तों सच बोलूँ तो चाइना इसी कैटेगरी में आना चाहिए डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि वो अच्छा खासा डेवलप्ड हो चुका है। चाइना ने यहाँ काफ़ी स्मार्ट गेम खेला, पॉल्यूशन अपनी पॉपुलेशन का दिखाया, काफ़ी स्टैट छुपा लिए, वैसे बच जाता है वो। अदरवाइज चाइना खूब एमिशन कर रहा है, बट एनीवेज इंडिया बोल रहा है कि यार हम पे कहीं बाइंडिंग ना लगा दे। अगर हम पे बाइंडिंग कमिटमेंट्स लग गए तो नुकसान ये होगा दोस्तों, एक तो हमारे पास पैसा नहीं है ये कंट्रोल करने का, ऊपर से हमें अपनी पॉपुलेशन को गरीबी से उठाना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है उनका, पहले पहले डेवलप्ड नेशन बनना है, उसके बाद ही तो कुछ कर पाएंगे। इंडिया फील्स दैट this contravenes the very spirit of UNFCCC. Neither does it seem fair to impose restrictions on India when the country's rise in per capita carbon emissions by 2030 is likely to still represent less than half of the world average of 3.8 tons in 2000। इंडिया कह रहा है हम तो 2030 में भी जाके पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो है वो लेस होगी देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 3.8, जो वर्ल्ड की एवरेज 2000 में है, ठीक है, उससे भी कम होगी। पर कैपिटा कार्बन एमिशन बाय 2030 इज लाइकली टू स्टिल रिप्रेजेंट लेस देन हाफ हाफ द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 3.8। तो इस एक बार स्टैट देख लेते हैं, इंडियाज एमिशंस आर प्रिडिक्टेड टू राइज फ्रॉम 0.9 टन्स पर कैपिटा टू 1.6। तो इंडिया, सिंपल बात ये है दोस्तों, इंडिया बोल रहा है हमारा तो 2030 में जाके भी 2030 में जाके भी 1.6 टन पर कैपिटा होगा, ठीक है। और वर्ल्ड का 2000 में 3.8 एवरेज है। तो हम पे क्वेश्चन उठाना, ये समझ नहीं आ रहा भारत ये कह रहा है, ये तो ऐसा भारत कह रहा है या तो आपकी साजिश है कि हम डेवलप ना हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स चल रहे हैं डिस्कशन में। थोड़े से इंडिया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देख लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। भारत ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं इसको जल्दी से रीड करूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ना रीसेंट प्रोग्राम्स देखने हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये वाले प्रोग्राम्स ये वैलिड नहीं है, अब तो पेरिस एग्रीमेंट भी आ गया है 2016 का, राइट। और भी इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, ये वो निकाल रखे हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, करेक्ट करिए डेटा, वो लिख के आइए। मैं इसको बस रीड आउट कर रहा हूँ, अदरवाइज ये आपको ज़्यादा मेंशन नहीं करने, ठीक है। कर सकते हो, पुराने हैं, लेकिन सजेशन ये है कि आप रीसेंट मेंशन करो। अगर स्पेशली आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तब तो न्यू ही करने हैं, अदरवाइज इनकी तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है। इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट्स क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल, तो एक और क्लीन फ्यूल्स की पॉलिसी थी, इसमें आप ये भी लग सकते हो जैसे सिटीज दिल्ली एनसीआर, वहाँ तो
डीजल की बसेस ही बंद कर दी, गाड़ियां ही बंद कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 2001 आउटलाइंस इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी सुधारने को। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को एनकरेज करो यूज़ करने में। रीसेंट ट्रेंड्स इंपोर्टिंग नेचुरल गैस एंड एनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी शो दैट इंडिया हैज़ बीन मेकिंग रियल एफर्ट्स। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कीन टू लॉन्च अ नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल। ये लॉन्च दोस्तों हो चुका है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल। इंडिया रेटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016 का जो है वो 2 अक्टूबर को कर दिया था। एंड इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की विंड एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है, इंडिया सोलर एनर्जी में भी काम कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी कर रहा है, राइट। A view of the implementation of the agreements at the Earth Summit in Rio was undertaken by India in 1997. One of the key conclusions was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology on concessional terms to developing nations. इंडिया एक पॉइंट कह रहा है कि आप थोड़े शरारती कर रहे हो यहाँ पे। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हें पैसा भी देना है, एक कॉमन फंड बनाना है। इस फंड से क्या होगा, इस फंड से क्या होगा कि आ, जो टेक्नोलॉजी है ना डेवलप नेशंस के पास, उसका ट्रांसफर होगा टू डेवलपिंग कंट्रीज। सिंपल बात यह है कि डेवलप कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एक चीज़, एक तो टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरा पैसा भी नहीं है, मनी। टी और मनी, मनी दोनों नहीं है, टेक्नोलॉजी मनी। तो ये डिसाइड किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में कि आप टेक्नोलॉजी भी दोगे और मनी भी दोगे, बट आप कुछ भी नहीं दे रहे, भारत ये कह रहा है। तो देयर भारत ये कह रहा है, नॉन मीनिंगफुल प्रोग्रेस ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज and environmental sound technology on concessional terms to developing nations. India finds it necessary that developed countries take immediate measures to provide developing countries with financial resources and clean technologies to enable them to meet their existing commitments under UNFCCC. तो भारत कहता है कि आपको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा देना चाहिए और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी देनी चाहिए। अदरवाइज़ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते पॉल्यूशन का। इंडिया इज़ ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट सार्क कंट्रीज शुड अडॉप्ट अ मेजर कॉमन पोजीशन ऑन मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सो दैट द रीजन वॉइस कैरी ग्रेटर वेट। भारत कह रहा है कि सार्क के जो कंट्रीज़ हैं, सार्क के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। भारत कहता है कि सार्क को अपनी वॉइस एक साथ उठानी चाहिए जिससे हमारे वॉइस की कीमत हो, वेट हो। अदरवाइज इंडिया अकेले बोलता है तो लगता है इंडिया अकेले ही रोता रहता है और बाकी किसी कंट्री को प्रॉब्लम नहीं है, बस इंडिया इंडिया को प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, दुनिया को ये लगता है। तो कहता है हम सार्क को एक साथ लेके जाएंगे, ये भारत का व्यू है। तो दोस्तों आपने तो भारत का व्यू पढ़ा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन ये भी आपने देखा कि भारत जो है काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रहा है एनर्जी रिडक्शन के, वॉलंटरीली भी काफ़ी सारे प्रोग्राम कर रहा है। भारत का ये भी व्यू है कि डेवलप कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए, उनको साथ साथ पैसा भी देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत ये भी कह रहा है कि जो सिमिलर माइंडसेट के प्लेयर्स हैं जैसे सार्क हो गए, बिम्स्टेक हो गए, उन सबको साथ में आके अपना व्यू देना चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट्स थे, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।